हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। टेस्ट वाले वीडियो को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें हम आगे के वीडियो क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है। अगर हम छोटा नागपुर का लोकेशन देखें मैप में तो ये हमारा नॉर्थ छोटा नागपुर आ जाता है, ये साउथ छोटा नागपुर आ जाता है। तो ये ज़्यादातर ग्रेनाइट और नीश की चट्टानें हैं छोटा नागपुर में। ये ऐसे तो पूरे झारखंड में आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, लेकिन छोटा नागपुर में ग्रेनाइट और नीश ये भी आर्कियन क्रम की ही चट्टानें हैं। छोटा नागपुर में वर्तमान धरातल में ग्रेनाइट और नीश पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के निचले हजारीबाग के पठार का समुद्र तल से, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, झारखंड के निचले हजारीबाग के पठार के समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। अगर आप इसको मैप में एक बार फिर से देख लेते हैं, निचला हजारीबाग का पठार और बाह्य हजारीबाग का पठार में स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं। ये हमारा पाट क्षेत्र आ जाता है, ये रांची का पठार आ जाता है, ये दामोदर वैली आ जाता है, उसके बाद एक ये और एक ये बाहर की ओर है, ये निचला हजारीबाग का पठार है और ये बाह्य हजारीबाग का पठार है। बाह्य हजारीबाग का पठार है और ये निचला हजारीबाग का पठार है। क्योंकि आप एक बेसिक लॉजिक लगा सकते हैं। बेसिक लॉजिक हम इसमें क्या लगा सकते हैं कि नदी ये दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही है, तो ये नीचे की ओर गड्ढा वाला भाग होगा, मीन्स इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, ठीक ना। तो हम अंदर लगा सकते हैं निचला हजारीबाग का पठार की ऊंचाई ऑलमोस्ट, मतलब इसमें और अगले वाले क्वेश्चन में ऊपरी हजारीबाग के पठार में, इन दोनों में से इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी। आप मैप से अंदाजा लगाएं ना, निचला हजारीबाग का पठार और बाह्य हजारीबाग का पठार, ये बाहर की ओर है निचला हजारीबाग का पठार, और इसकी ऊंचाई, क्योंकि नदी बीच से बग रही है तो मतलब ढलान यहाँ इस ओर है, ढलान इस ओर है। दामोदर वैली क्योंकि बीच से बह रही है तो ढलान इस ओर होना चाहिए, तब न नदी इस ओर बहेगी। तो इस लॉजिक से आप लगा सकते हैं कि इसकी गहराई 450 है और इसकी इसकी है 300। आप ये ट्रिक के जैसा इसको याद कर सकते हैं, मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपना लॉजिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, पारसनाथ पहाड़ी किस पठार पर अवस्थित है। ये तो बेसिक सा है, गिरिडीह का पठार। अगर आप इसको भी मैप में देखना चाहते हैं हजारीबाग का पठार, तो इधर से अगर हम देखेंगे, ये हमारा राजमहल की उच्चभूमि, या फिर हम राजमहल की पहाड़ी बोलेंगे, या फिर इधर गंगा का मैदान के बाद यह राजमहल, तो इधर से और आता है हमारा गिरिडीह का पठार। यहीं पर पारसनाथ है। इसके में समेत शिखर का हाइट हमारा कितना है, 1365 मीटर गिरिडीह का पठार में है। झारखंड राज्य का वह प्रमुख पठार क्षेत्र, झारखंड राज्य का वह प्रमुख पठार क्षेत्र जो राज्य के प्रमुख प्राकृतिक भाग है। आपको तो पता ही है छोटा नागपुर का पठार, इसी के कारण झारखंड कितना परसेंट एरिया है, 47.8% एरिया, नियरली 48% एरिया। कभी अगर 48% कहीं लिखा हुआ है तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं करें तो वही बेहतर है। तो इसलिए इसको झारखंड का रूर प्रदेश वाला भाग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। पूर्वी सिंहभूम जिला किस में आएगा, कोल्हन डिवीजन में आएगा। आपको मैप में कितना बार हम बता चुके हैं, 10 बार बता चुके हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा भाग है। छोटा नागपुर का भाग है, बिग पठार का भाग है, उत्तरी भाग है, पूर्वी पठार का भाग है। पूर्वी पठार तो बिग पठार या उत्तरी पठार। पूर्वी सिंहभूम का लोकेशन अलग है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका भाग है। ये हमारा हो जाएगा, ये छोटा नागपुर पठार का भाग है। लोकेशन कहाँ है, लेकिन ये किस पठार का भाग है,
इसके अंदर आएगा, लेकिन ये छोटा नागपुर पठार के भाग में आएगा। इसी में ही अरूर प्रदेश कहा जाने का कारण भी इसी में है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। झारखंड के किस पहाड़ का निर्माण जुरासिक काल में हुआ है? अगर आपको याद होगा, फिर से याद करा देते हैं। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। उसमें आपको फिर से याद करें, मीसोजोइक में हमारा 3 था। उसमें था ट्राइसिक, जोरासिक और क्रेटेशियस। यही जोरासिक काल में ही, ट्राइसिक और क्रेटेशियस पीरियड में ही एक डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है और राजमहल की पहाड़ी का निर्माण हुआ है। झारखंड की किस पहाड़ी का निर्माण जुरासिक काल में हुआ है? 45 का है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत दफ़ा रिपीट किया है। पारसनाथ की पहाड़ी के समीप प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी के समीप तो ये हमारा बराकर नदी, क्योंकि दामोदर तो आपको पता है कि कहाँ पर ये होती है। सोन भी आपको पता है, बिहार साइड में है। मयूराक्षी है नहीं यहाँ पर, ये आपका डी है, बराकर। झारखंड राज्य का सर्वोच्च शिखर आपको पता ही है, आपको हर किसी को याद होना चाहिए। इसका हाइट भी याद होना चाहिए, 1365। झारखंड राज्य का सर्वोच्च शिखर है पारसनाथ पहाड़ी। इसमें इसी में है, समेत शिखर है, गिरिडीह पठार में है ये स्थित है। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंचाई क्या है? वही समेत शिखर है, 1365 मीटर है, गिरिडीह के पठार पर स्थित है। हजारीबाग एवं राज्य के पठार को निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक दूसरे को पृथक करती है? आपको हम लोग बताए थे, परमिशन और ट्राइसिक काल में भ्रंश घाटी के निर्माण के कारण जो पहले एक दूसरे के समानांतर थी, हजारीबाग और राज्य के पठार एक दूसरे पृथक होने लगी। किसके कारण पृथक होने लगे? दामोदर नदी के कारण। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत दफ़ा पूछा गया है और इसको पूछा जाता रहेगा। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से काल में, किसके कारण भ्रंश घाटी से शुरू होने के कारण, ये कौन से काल में, परमिशन और ट्राइसिक काल में। ये क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, घुमा फिरा करके। काल से पूछा जा सकता है, पीरियड से पूछा जा सकता है, एरिया से पूछा जा सकता है, कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है। झारखंड राज्य की राजमहल की पहाड़ी की औसत हाइट क्या है? राजमहल की पहाड़ी की औसत हाइट थोड़ा सा चेंज करती है। वैसे तो औसत हाइट 400 है, लेकिन अगर हम उससे दूर जाते आए, मतलब ये हमारा ये GPS हमारा यहाँ पर ट्रिक था ना, इसमें जी रिवर्स में था GPS, तो ये S वाले एरिया में, मीन्स इधर की ओर, मीन्स ये वाले एरिया में इधर हाइट ज़्यादा है, लेकिन इससे जहाँ इधर की ओर आते हैं तो इसका हाइट कम हो जाता है। यहाँ पर हमारा 400 मीटर हाइट है, लेकिन उससे जैसे हम इधर आते हैं तो यहाँ 150 से 300 मीटर आ जाता है। मीन्स दुमका, गोड्डा और उसके साइडवर्ड एरिया में आते हैं तो इसकी हाइट कम होने लगती है। राजमहल की पहाड़ी का कौन सा संबंधित जिला नहीं है? आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इससे भी सटा हुआ जिला हमारा देवघर भी लगभग कुछ ना कुछ सट जाता है। हमारा साहिबगंज तो सटा मेन जिला है ही, गोड्डा भी मेन जिला है ही, देवघर भी कुछ हल्का कुछ पार्ट से जाता है। गढ़वा हमारा एग्जैक्टली अपोजिट लोकेशन में आपका यहाँ पर गढ़वा आ जाता है। ये GPL वाला अगर आपको ट्रिक याद होगा, गढ़वा, पाकुड़ और लातेहार। तो इसलिए मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी सब ट्रिक से ये कर सकते हैं, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैप राजमहल की किस पहाड़ी का संबंधित जिला से नहीं है? राजमहल की पहाड़ी से कौन सा संबंधित जिला नहीं है हमारा कौन सा हो जाएगा? ये गढ़वा का संबंध नहीं है राजमहल से। देवघर भी है, साहिबगंज भी है। देवघर का हल्का सा पार्ट है, बहुत रेयर है, लेकिन इसका तो एकदम नहीं है, मीन्स एकदम और छोर कुछ नहीं मिलता है।
तो मैप का इम्पोर्टेंस इसी सब क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपका झारखंड का मैप्स का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दलमा, ढालमुल, कोल्हन, पोरहट श्रेणी निम्नलिखित में से निम्नलिखित दलमा, ढालमुल, कोल्हन एवं पोरहट श्रेणी के मध्य में स्थित भाग कहलाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, अगर आपको मैप बाय जिसको हम बता दें, हमने आपको कुछ इस तरह से बताया था ट्रायंगुलर बेस में, इसके बीच में एक चाईबासा का मैदान था, आपको हमने बताया था, थोड़ा सा मैप उल्टा हो गया। आपको हमने बताया था ट्रायंगुलर मैप के जैसा, इधर हमारा कोल्हन हो जाएगा, इसके ऊपर में हो जाएगा डलमा और पोरहट, और इस साइड हमारा हो जाएगा धालमूल। तो हमने बोला था इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि डीपी, डीएच और के, डीपी, डीएच और के, इसको आप किसी भी तरह से कोई भाषा भी ट्रिक लगा करके याद कर सकते हैं। धालमूल है, दलमा, धाल और पोरहट, धालमूल और कोल्हन, इसको आप कोई भी ट्रिक लगा के, क्योंकि दो है, ये बेस ऊपर की ओर है और बीच में है हमारा चाईबासा का मैदान। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके सीक्वेंस और इसके पोजीशन को लेकर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। इसको आप ट्रिक लगा सकते हैं हमेशा। डीपी, डीएच, डी से दलमा, दलमा की पहाड़ी हमारा उसी में है, कोल्हन श्रेणी में आता है ये, और पोरहट का मैदान भी उसी में, पोरहट श्रेणी भी उसी में आती है, उसी में आता है। उसके बाद ये धालमूल का भी उसी में आता है, नीचे की ओर हमारा आ जाएगा ईस्टवर्ड साइड में, ये कोल्हन श्रेणी, कोल्हन आता है। इसका लोकेशन बहुत ज़्यादा है, इसी के बीच में हमारा है चाईबासा का मैदान। चाईबासा मैदानी भाग में नुकीली पहाड़ी को क्या कहते हैं, आप इसमें हमेशा कंफ्यूज कर जाएंगे। नुकीली में मतलब नुकीली पहाड़ी और गुंबदनुमा पहाड़ी को क्या कह सकते हैं। हमेशा नुकीली चीज़ टांग में चुभ जाती है तो टांग से हो जाएगा टोंगरी, अगर टांग में नहीं चुभता तो गुंबदनुमा होता तो डोंगरी हो जाता है। ये हमारा ट्रिक हो जाता है। इस क्वेश्चन को तब वेरी इंपॉर्टेंट इस वीडियो के लिए ट्रिक कर लीजिए। डीपी, डीएच और के, डीपी, डीएच, दिनेश कार्तिक, दिनेश कार्तिक नीचे की ओर है। कोई भी आप अपना ट्रिक लगा सकते हैं इसमें से। डीपी, लेकिन डीपी ऊपर में है, बेस में डीपी है, ठीक है ना, बेस में डीपी है, हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले पिक्चर, बेस में डीपी है। और उसका धालमूल, डी से हमारा हो जाएगा दलमा, पोरहट, और धालमूल और कोल्हन। आप कुछ भी अपना ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं, फिर से हम अगला वीडियो लाएंगे। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।